नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यूनिट वेक्टर और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। हमने ये डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो तरह के होते हैं। अगर आपको दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है तो दो तरह से आप प्रोडक्ट करेंगे। पहला है a डॉट बी, जिसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b, जिसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, इसके एप्लीकेशंस तक। नाउ वी विल कम टू वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज के लेक्चर में हम ऑलमोस्ट वेक्टर्स को खत्म कर लेंगे एंड देन यू विल बी रेडी फॉर द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अगली सीरीज में आई विल स्टार्ट विद मोशन इन 1D। अगर आपको किसी और टॉपिक को स्टार्ट करवाना है, you can comment on the video. Do not forget to like, to subscribe the channel. Now vector product, also known as cross product. Vector product or cross product of any two vectors a and b denoted as a cross b is defined as if there are two vectors. Let's say this is a vector and this is another one. This is vector a and this is vector b. Theta is angle between them. Then a cross b का magnitude, a cross b itself is a vector quantity first of all. डॉट प्रोडक्ट केवल एक स्केलर क्वांटिटी था। अगर आप a डॉट b लेते तो उसका केवल मैग्नीट्यूड बनता है, डायरेक्शन नहीं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आता है। नाउ फर्स्ट its magnitude. Magnitude is a का magnitude, b का magnitude into sin theta, where theta is angle between them. So magnitude of a cross b is magnitude of a into magnitude of b into sin theta. याद कीजिए, डॉट प्रोडक्ट का magnitude was magnitude of a, magnitude of b into cos theta. लेकिन ध्यान रखिए, आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि a cross b is ab sin theta. a cross b is not ab sin theta. This is wrong. But magnitude of a cross b is ab sin theta. This is right. ध्यान रखिए, ए बी साइन थीटा केवल मैग्नीट्यूड है, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। अभी इसमें डायरेक्शन ऐड होना बाकी है। एंड द डायरेक्शन इज शोन बाय दिस एन वेक्टर। आप देखिए यहाँ पर एक एन कैप लिखा हुआ है। ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया ए क्रॉस बी का, एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय एन कैप। हम ये ऑलरेडी जानते हैं, यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू गिव और शो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आई होप मैग्नीट्यूड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज AB sin theta. Now direction, how to find direction? Direction will be calculated using right hand thumb rule. Direction is calculated using right hand thumb rule. Right hand thumb rule क्या है सर? राइट हैंड की फिंगर्स को A की तरफ खोलिए, B की तरफ पाम रखते हुए। राइट हैंड उठाइए आप सब अपना, फिंगर्स को A की तरफ खोलिए और ध्यान रखिए आपकी पाम B की तरफ होनी चाहिए। अगर आप A क्रॉस B का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, अगर आप B क्रॉस A का डायरेक्शन निकालें तो आपकी फिंगर्स B की तरफ खुलनी चाहिए A की तरफ पाम रखते हुए। दैट मीन्स फर्स्ट वेक्टर की तरफ आपकी फिंगर्स खुलेंगी और सेकंड वेक्टर की तरफ जो बाद में है उसकी तरफ पाम जाएगा। देन यू कर्ल योर फिंगर्स एंड द थंब विल गिव the direction of cross product. Then you will curl your fingers and thumb will give the direction of cross product. तो राइट हैंड की फिंगर्स A की तरफ खोलिए और B की तरफ रोटेट कर दीजिए, कर्ल कर दीजिए। दिस विल बी द डायरेक्शन। ये जो एन कैप आपको दिख रहा है, एक बात का ध्यान रखिएगा, इफ दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, अगर आप A क्रॉस B का डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, ऑफ कोर्स यूजिंग राइट हैंड रूल, तो दिस n cap direction of a cross b will be perpendicular to b as well as perpendicular to a. आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं इसको? when you will curl your fingers, right hand fingers from a to b, आपका थंब बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स से आपने अपनी टेबल पे a और b वेक्टर्स बनाए हुए हैं, आप टेबल पे a से b की तरफ फिंगर्स घुमाइए, पक्की बात है कि आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट मींस परपेंडिकुलर टू द टेबल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट a cross b is perpendicular to plane containing a and b, is perpendicular to plane containing A and B. That means A cross B is perpendicular to A and A cross B is perpendicular to B. A cross B, A और B दोनों के perpendicular हो, and A cross B and B cross A will be opposite to each other. Not only opposite, वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। अगर ये डायरेक्शन A cross B का है, so this will be the direction of B cross A. I hope this is clear to all of you. So now we have discussed about the magnitude of A cross B and the direction of A cross B. कहाँ पे A cross B काम आएगा? In previous lecture I told you कि अब से आपको फॉर्मूले याद ही डॉट और क्रॉस के साथ करने हैं। जैसे हमने वर्क डन देखा था, वर्क डन was F dot S. आप ये नहीं लिखेंगे कि वर्क डन is F into S, आपको याद करना पड़ेगा it is F dot S. So work done is a scalar quantity. Power was F dot V. पावर वॉज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क इज r क्रॉस f, एंगुलर मोमेंटम J is r क्रॉस p,
वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस आर, एक्सेलरेशन इज अल्फा क्रॉस आर। हाउएवर आपको ये सारी बातें अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको केवल इतना समझना है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे आर क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, वेक्टर अल्फा क्या है, दीज थिंग्स विल डिस्कस later in detail. If you are facing any confusion till now, you can comment and I'll get back to you. Properties of cross product. Vector product of two vectors is always a vector perpendicular to the plane containing the two vectors. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। That is orthogonal. Orthogonal means perpendicular to both the vectors. A cross B, A और B दोनों के perpendicular होता है। In this diagram, A और B का plane आपको ये show किया हुआ है, ये blue वाला। This is plane of A and B, and you can see that if you will curl your fingers from A to B, you will get a direction this, which is perpendicular to A and B both. In fact, which is perpendicular to plane containing A and B. Similarly, अगर आप B क्रॉस के निकाल रहे हैं, तो आप इस तरह से फिंगर्स घुमाएंगे और आपका थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, A क्रॉस B और B क्रॉस A are not same. A क्रॉस B is negative of B क्रॉस A. However, magnitude of both are equal. Magnitude of both are equal. But both vectors are not equal. They are negative vectors of each other. यहाँ पे we can see it. Note, A cross B is negative of B cross A. That is, in case of vectors A cross B and B cross A, magnitudes are equal but directions are opposite. Second, the vector product is distributive when the order of vectors is strictly maintained. Distributive means A cross B plus C equal to A cross B plus A cross C. Once again, A cross B plus A cross C. According to definition of vector product of two vectors, A cross B equal to AB sin theta is magnitude and cap is its direction. So theta equal to sin inverse magnitude of A cross B upon AB. एक बार फिर, because we know that magnitude of A cross B equal to AB sin theta. Hence, we can say that sin theta equal to A cross B का magnitude upon AB. So by this means you can also find the angle between two vectors. लेकिन angle between two vectors I recommend you आप डॉट प्रोडक्ट से कीजिए, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल कैलकुलेट मत कीजिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। आप खुद सोचिए, पॉज कीजिए और खुद सोचिए वेक्टर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा। सर वेक्टर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड में साइन थीटा आता है, साइन थीटा मैक्सिमम 1 होगा कब, जब थीटा 90 डिग्री होगा। हेंस ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू is AB sin 90, which is magnitude of A into magnitude of B. The vector product of two non-zero vector will be 0. The vector product of two non-zero vector will be 0 only when sin theta is 0. Because vector product है A B sin theta. If this is non-zero, this is non-zero, तभी 0 आएगा vector product जब sin theta 0 होगा, मतलब theta 0 होगा। और अच्छा, साइन थीटा 0 कब होता है? साइन थीटा 0 होता है जब either थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री। Means if two vectors are either parallel or anti-parallel to each other, either parallel or anti-parallel to each other, then their vector product will be 0. देखिए यहाँ लिखा है, या तो थीटा 0 है या 180 हो। द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट भी हमने पढ़ा हुआ है। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 बिकॉज दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये अभी अभी देखा है हमने। और कोई भी वेक्टर खुद के साथ तो 0 डिग्री ही बनाएगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 इन केस ऑफ अ यूनिट वेक्टर। कोई भी ए कैप यूनिट वेक्टर, अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का भी खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। सो I क्रॉस I इज 0, J क्रॉस J इज 0, K क्रॉस K इज 0 एंड एनी वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज 0। लेकिन अब अगर अपन बात करें I क्रॉस J की, आप बताइए, टेक अ पॉज और मुझे बताइए I क्रॉस J क्या होगा। पॉज कर दीजिए वीडियो को और खुद सोचिए I क्रॉस J। सर I क्रॉस J होगा I का मैग्नीट्यूड इंटू J का मैग्नीट्यूड, और क्योंकि I J और K तो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, इसलिए सर साइन 90 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये तो देखो 1 आ गया। अरे ये 1 आया है, लेकिन दिस इज नॉट I क्रॉस J, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ I क्रॉस J। बिल्कुल ठीक है, I क्रॉस J का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन? नाउ इन दिस केस टू फाइंड द डायरेक्शन आपको ये पता होना चाहिए कि I J और K किस तरह से, दिस इज I J and K, X, Y and Z। तो if you want to find I cross J, then you will rotate your fingers from I towards J, राइट हैंड उठाइए, I की तरफ फिंगर रखिए, J की तरफ पाम रखिए, I की तरफ फिंगर रखिए, J की तरफ पाम रखिए और रोटेट कर दीजिए। आपका थंब K की तरफ पॉइंट करेगा, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स K, hence I cross J is K, similarly J cross K is I, similarly K cross I is J। So to remember it,
आप लोग कुछ इस तरीके से याद रखिएगा, I क्रॉस J is K, I क्रॉस J is K, J क्रॉस K is I and K क्रॉस I is J। और उल्टा चलेंगे अगर तो आंसर भी उल्टा आएगा। मैं आपको फिर एक बार डायग्राम से बताता हूँ, आप ऐसे याद रखिए, I J K, I क्रॉस J is K, J क्रॉस K is I, K क्रॉस I is J। और अगर उल्टा चलेंगे तो आंसर भी उल्टा आएगा। तो अब आप खुद एक बार इस वाली ट्रिक से बताइए, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I and K cross I J, J cross I minus K cross J minus I cross K minus J। Is it clear? नाउ सर, अगर ये तो हम समझ गए कि अगर A का मैग्नीट्यूड आपने दिया है, B का मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल दिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ वेक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। दैट मींस अगर वेक्टर A आपको दिया हुआ है AXI कैप और आई एम टेकिंग अदर सिंबल्स A1I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप, वेक्टर B इज B1I कैप प्लस B2J कैप प्लस B3K कैप। नाउ हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वाज इजी। आप डॉट प्रोडक्ट अगर याद करेंगे तो उसमें I के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते A1 इंटू B1 प्लस J के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन A2 इंटू B2 प्लस K के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन A3 इंटू B3। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में बिकॉज आंसर विल बी अ वेक्टर, सो आंसर I कैप J कैप K कैप के साथ आएगा। सो यहाँ वी यूज फॉर क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड। व्हाट इज डिटर्मिनेंट मेथड? लेट्स टेक अ लुक। वी विल जस्ट मेक अ 3x3 डिटर्मिनेंट। सबसे ऊपर आप लिखेंगे I J K। चिंता मत कीजिए अगर आपने नाम कभी नहीं सुना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ऊपर आप लिखिए, पहले तो दो डंडे बना दीजिए, ये वाले एक बॉक्स सा बना दीजिए। ऊपर लिखिए I J K पहली रो में, दूसरी रो में जिस वेक्टर को आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पहले लिया है उसके कोएफिशिएंट लिख दीजिए A1 A2 A3। थर्ड रो में जो सेकंड वेक्टर आपने लिया है उसके कोएफिशिएंट लिख दीजिए I J और K के B1 B2 एंड B3। नाउ अब आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा हूँ मैं इसके साथ। सो A क्रॉस B, सबसे पहले लिखिए I कैप और I कैप वाली और J कैप वाली रो को छोड़ के, I कैप वाली रो और I कैप वाले कॉलम को छोड़ के, इसको पूरे को छोड़ के, I कैप वाली रो और I कैप वाली कॉलम को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनटू A2 B3 माइनस B2 A3। फिर लिखिए आप माइनस J, देन राइट माइनस J एंड J वाली रो और कॉलम को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए A1 B3 माइनस B1 A3, A1 B3 माइनस B1 A3। फिर लास्ट में लिखिए प्लस K और K वाले रो और K वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। सो वील गेट K के साथ A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2। आई गेस आपको ये बात समझ में आई। खैर, इस पे हम क्वेश्चन अभी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको कुछ इलस्ट्रेशंस में यहाँ पर समझा देता हूँ। A is east and B is downward. Find the direction of A cross B. आपको ये बात समझ में आता है व्हाट इज ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ? आप जिस भी ओरिएंटेशन में बैठे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऊपर आप समझते हैं, ऊपर मतलब हमारी छत की तरफ, नीचे आप समझते हैं ग्राउंड की तरफ। नॉर्थ इज ऑलवेज आपके सामने। आप जिस भी ओरिएंटेशन में बैठे हैं, सामने वाला डायरेक्शन नॉर्थ होगा, राइट वाला डायरेक्शन आपका ईस्ट होगा, लेफ्ट वाला डायरेक्शन आपका वेस्ट होगा और पीछे का डायरेक्शन साउथ होगा। आपको यही ध्यान रखना है हमेशा। एक बार करके देख लीजिए। एवरीवन अपवर्ड की तरफ हाथ उठाइए, नाउ डाउनवर्ड की तरफ हाथ उठाइए, नाउ नॉर्थ की तरफ पॉइंट कीजिए। नॉर्थ मतलब सामने, आप जिस भी ओरिएंटेशन में, आपके लिए नॉर्थ सामने है, आपके लिए वेस्ट लेफ्ट में है, ईस्ट राइट में है और साउथ पीछे की तरफ है। गॉट इट? नाउ ईस्ट, A is towards east and B is downwards। आपको A क्रॉस B चाहिए। दैट मीन्स सर राइट हैंड थंब रूल ये कहता है A क्रॉस B में कि A से B की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दीजिए। A से B की तरफ राइट हैंड की, और A है ईस्ट, तो आप पहले ईस्ट की तरफ फिंगर लेकर जाइए अपनी राइट हैंड की। लेकिन ऐसे हाथ का ओरिएंटेशन कीजिए कि डाउनवर्ड्स B की तरफ आपकी पाम हो। तो आपको अपना राइट हैंड कुछ इस तरह से रखना है कि फिंगर्स आपकी राइट की तरफ पॉइंट करती हो, पाम डाउन की तरफ पॉइंट करता हो। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका थंब नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा? आपका थंब बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा। एक बार करके देखिएगा। दिस इज अलोंग नॉर्थ। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर डायरेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, एंड विल डिवाइस सम अदर मेथड कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। इफ A डॉट B इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, A डॉट B is A into B and magnitude A into B into cos theta and magnitude of A cross B is A into B into, देखिए A डॉट B में आपको मैग्नीट्यूड लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि A डॉट B होता ही मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन में। A क्रॉस B में आपको ये मॉड लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स cos theta इक्वल टू sin theta। ये तभी होता है when theta is 45 डिग्री। Illustration 3, find A cross B if A is given, B is given. So now this is time to understand the determinant once again। आप उसको छोड़िए जो हमने पहले डिटर्मिनेंट में ये वाली थ्योरी पढ़ी थी, इसको याद नहीं करना है आपको। अब आप फिर से समझिए काम कैसे होगा। आपको A क्रॉस B के लिए पहले यू विल मेक अ डिटर्मिनेंट, ऊपर फिक्स है I J K ही लिखना है। जो पहला वेक्टर है A,
इसका i, j और k का कोएफिशिएंट लिखिए। i का कोएफिशिएंट इज 1, j का कोएफिशिएंट इज -2 एंड k का कोएफिशिएंट इज 4। b के i का कोएफिशिएंट इज 2, j का कोएफिशिएंट इज -1, k का कोएफिशिएंट इज 2। सो नाउ सबसे पहले i लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 इंटू 2 -1 इंटू 4। j को माइनस के साथ लिखना है आपने और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 2 -2 इंटू 4। k को फिर से प्लस के साथ लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू -1 -2 इंटू -2। सो i के साथ दिस इज -4, दिस इज +4। j के साथ दिस इज 2 -8, k के साथ -1 +4। So I is 0, the coefficient of I is 0. यहाँ पे आएगा 6j plus 3k. This solution is again wrong. ये 3 नहीं है, ये 2 है. So this is not the correct answer. This question के लिए जो आंसर हमने लिखा है that is correct. Okay. Illustration 4. If A is 2, magnitude of A is 2, magnitude. Previous question आपको ये खुद करना है अभी वीडियो पॉज करके. इस क्वेश्चन को आप फिर कीजिए एंड आंसर मैच कीजिए. If A is 2, B is 4 and A cross B is 4, then find A dot B. We know that A cross B is magnitude of A, magnitude of B into sin theta. So A cross B आपको 4 दिया हुआ है magnitude, A का magnitude 2, B का magnitude 4 into sin theta. It will give us sin theta is 1/2. That means theta is 30 degree. And if theta is 30 degree, now we need to find A dot B. A dot B is A का magnitude, B का magnitude, cos theta. A का मैग्नीट्यूड इज 2, B का मैग्नीट्यूड इज 4 इंटू cos 30. cos 30 बताइए, इट इज √3/2. सो 8 इंटू √3/2, 4√3 इज द आंसर. Application of cross product. First is to find area of geometrical shapes. Second is to find unit vector perpendicular to a given plane. And third is to check coplanarity. It is not very important. Which one? The third one. This is optional. But the first two, they are important. खासकर second one, it is important. Now to find area of geometrical shapes. देखो यार A और B अगर दो वेक्टर्स हैं और इन दो वेक्टर से बने हुए किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया आपको चाहिए। एक बार फिर दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B और हमें चाहिए इस वेक्टर A और वेक्टर B से बाउंडेड एरिया, वेक्टर A और वेक्टर B से बाउंडेड एरिया, ये वाला एरिया। दिस एरिया इज गिवन बाय A क्रॉस B बाय 2। किसी भी एक ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड्स पता है वेक्टर फॉर्म में, if two sides are vectors given to you, then the area is A cross B by 2. Is it clear? For example, ये रहा A, ये रहा B. आपसे कहा गया कि एरिया निकालिए ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया विल बी इक्वल टू A क्रॉस B निकालिए। दिस इज योर होमवर्क। या तो अभी वीडियो पॉज करके कीजिए या वीडियो पूरा देखने के बाद कीजिएगा ताकि आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस भी हो जाए। नाउ सेकंड वन इज, अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। इफ A and B are two sides, adjacent sides of a parallelogram. अभी तक तो बात ट्राइंगल की हो रही थी। If A and B are two adjacent sides of a parallelogram, then the area of parallelogram is A cross B. बस 1/2 मत लिखिए। Then this area is A cross. So अगर आपको एक ट्राइंगल की दो साइड्स दे रखी हैं वेक्टर फॉर्म में तो एरिया आपको निकालना है A cross B by 2 से। अगर आपको एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स दे रखी हैं वेक्टर A और वेक्टर B से, then the area will be A cross. अगला और केस पैरेललोग्राम में, यहाँ पे A और B दो साइड्स थी तो एरिया वाज A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अगर A और B दो डायगोनल्स हैं, साइड्स नहीं डायगोनल्स हैं, तो एरिया विल बी अगेन हैव द फॉर्मूला हाफ A क्रॉस B। तो हमने तीन केस पढ़े। पहला केस ट्रायंगल का, इफ A and B are two sides, the area will be half into A cross B. Second case parallelogram का, if A and B are two sides, then the area will be A cross B. And third parallelogram के diagonals का, if A and B are two diagonals of parallelogram, then area will be A cross B by 2. याद रखिएगा ये फॉर्मूला, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। These are your homework. ये illustrations आपके होमवर्क है, आपको ये सब करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आपको प्रैक्टिस खुद तो करनी ही पड़ेगी, और एल्स यू वॉच एनी नंबर ऑफ वीडियोस, आप एग्जामिनेशन में चीजों को नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद करके देखें इनको। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर है आपके पास A और B, और आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, केवल A के परपेंडिकुलर ना हो, केवल B के परपेंडिकुलर ना हो, बल्कि दोनों के परपेंडिकुलर हो। सो ऐसा यूनिट वेक्टर तो A क्रॉस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। A क्रॉस B की डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा वही आंसर होगा। और हम अच्छी तरह समझते हैं इस बात को कि A क्रॉस B होता है AB sin थीटा n कैप। ये n कैप पता करना है अपने। सो दिस इज n कैप इज द यूनिट वेक्टर A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, which is a unit vector perpendicular to both the given vectors. आपको ये illustration करना है, A क्रॉस B आप निकालेंगे।
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे एंड डिवाइड कर देंगे। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी मैंने आपसे कहा था ऑप्शनल है, लेकिन 3 वेक्टर्स तब कोप्लेनर होते हैं जब ए क्रॉस बी किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देगा। किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देगा। इसका पीछे का रीजन देखिए, ये ए और ये बी है, ये ए क्रॉस बी आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। हम जानते हैं ए क्रॉस बी ए और बी दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और अगर वेक्टर सी भी इसी प्लेन में है जिसमें ए और बी है, तो क्या ए क्रॉस बी सी के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा सर। ए क्रॉस बी अगर सी के भी परपेंडिकुलर होगा और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, ये बात भी अपन जानते हैं। 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, सो ए क्रॉस बी और सी का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। इन द नटशेल, अगर आपको 3 वेक्टर्स कोप्लेनर प्रूव करने हैं तो आप उनमें से किन्हीं भी 2 का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए और उसका तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। अगर किन्हीं भी 2 का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ऑल 3 आर कोप्लेनर। दिस वाज द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आप पांचों लेक्चर्स एक बार फिर देखिए, सारी चीजें समझिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड प्लीज अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी समस्या आ रही है आप कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए घर पे बैठ के। जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर और क्वेश्चंस करने हैं वेक्टर्स के, जैसे हमने बीच में बोनस लेक्चर किया था, तो आप वो भी बताइए। हम अभी तक डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड करेंगे। सो टेक केयर, जय हिंद। जोर लगा के, पैर जमा के काम कीजिए, जान लड़ा के काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू इन नेक्स्ट सीरीज। हैव अ नाइस डे।